अस्सलाम वालेकुम। PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 769। इस केस में कुछ मुल्ज़मान को सज़ाए मौत और कुछ को ट्रायल कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा दी गई। हाई कोर्ट के अंदर सज़ाए मौत को तब्दील कर दिया गया उम्र कैद में। अपीलें जब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थीं तो माबैन फ़रीक़ैन राज़ीनामा हो गया। सेशन जज से रिपोर्ट कॉल की गई। जब रिपोर्ट दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम राज़ीनामे की जो जेन्युइननेस है उससे बिल्कुल मुतमईन है, लेकिन जो दियत की अमाउंट मुकर्रर की गई है उस पर हमारा इत्मीनान ना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ये उठाया कि दियत की रकम राज़ीनामे की सूरत में वो होगी जिस दिन राज़ीनामा हुआ है या वो होगी जिस दिन वक़ुआ सरज़द हुआ है। आगे सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि राजीनामा जो है बिटवीन लीगल एयर्स ऑफ डिसीज्ड एंड कन्विक्ट इनफैक्ट एक माहिदा है। माहिदा क्या है कि वारसान अदालत में जाके माफ़ीनामे का बयान देंगे और बदले सुलह के तौर पे वो दियत की रकम वसूल करेंगे। और सेक्शन 299 EPPC में जो दियत है उसकी जो तारीफ की गई है वो की गई है कि ये कंपनसेशन है जो कि वारसान को अदा की जानी है। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि राजीनामे की सूरत में उस साल में राजीनामे वाले साल में जो दियत की रकम प्रीवेल कर रही होगी वही बतौर कंपनसेशन डिटरमिन हो सकती है, ना कि उस साल की जब वक़ुआ सरजद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर 2012 SCMR सफ़ा 437 का भी हवाला दिया, जिसमें भी यही बात पहले तय कर दी गई थी कि जिस साल राजीनामा हो रहा है उस साल की रकम बतौर कंपनसेशन बतौर दियत मुकर्रर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले में जो पहला फैसला था उसमें सिर्फ एक एडिशन ये कर दी, जो उन्होंने कंप्रोमाइज़ की बात कर दी कि ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द लीगल एयर्स एंड द कॉन्विक्ट। सो राइट नाउ पोजीशन अब बिल्कुल क्लियर है कि जब भी सुलह होगी माबैन वुरसा और कॉन्विक्ट तो दियत की रकम बतौर कंपनसेशन वो मुकर्रर की जाएगी जो उस साल में प्रीवेल कर रही होगी जिस साल में माबैन फ़रीक़ैन सुलह हो गई है। थैंक यू वेरी मच।